गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कबीर की साखियाँ पढ़ा रही हूँ। कबीर अब कवि परिचय में देखिए। कबीर का नाम कबीरदास। जन्म स्थान, जन्म कब हुआ है? सन 1398 1398। जन्म स्थान लहरतार ताल, वाराणसी। माता पिता कौन थे? यानी माता का नाम पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा था। पत्नी का नाम लोई। पुत्र और पुत्री, उनके 2 बच्चे थे, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। मुख्य रचनाएं इन्होंने क्या क्या लिखा है? सासी, शबर और रामायणी। किस भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं? अवधी भाषा में। अब आपकी पुस्तक में स्टडी मटेरियल में कुछ नए शब्द दिए हुए हैं, आप लोग उसको देख करके लिख लीजिएगा। फिर शब्दार्थ है, इतना लिखने के बाद नए शब्द लिखिएगा। नए शब्द लिखने के बाद फिर आप शब्दार्थ लिखिएगा। नए शब्द बहुत हैं, आप खाली 10 वर्ड लिखिएगा। नए शब्द: जाति, साधु, ज्ञान, मूल, तरवार, मयान, आवत, गारी, उल्टर, माला। ये 10 नए शब्द आपने लिखने हैं। उसके बाद नए शब्द लिखने के बाद आप शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ है, साधु का अर्थ होता है सत्पुरुष यानी सज्जन पुरुष। ज्ञान, बुद्धि, तरवार, तलवार, गारी, गाली, माला, हार, मयान, खड़ग कोश जिसमें तलवार रखी जाती है, कर, हाथ, मनुआ, मन, दौ, 10, उल्टर, पलटना। ये आपके शब्दार्थ हैं। अब देखिए, प्रस्तुत दोहे में सबको माटी का घर क्यों कहा है? ये सब चित्र दिया हुआ है। चित्र को देख करके पूछा गया है कि प्रस्तुत दोहे में सबको माटी का घर क्यों कहा गया है? जो जन्म लेते हैं वे अवश्य मरते हैं। ये सृष्टि का नियम है, ये विधान है, सृष्टि का विधान है कि जो चीज़ बनती है, जो जीव पैदा होता है, जो प्राणी पैदा होता है, उसका अंत अवश्य होता है, वो अवश्य मरता है। चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सभी का विनाश अवश्य होता है, सभी एक दिन अवश्य नष्ट होते हैं। तो जो जन्म लेते हैं वे अवश्य मर जाते हैं। मर जाने के बाद ये सब मिट्टी में ही मिल जाते हैं। इसलिए प्रस्तुत दोहे में सबको माटी का घर कहा गया है। पृथ्वी के सारे प्राणी एक दूसरे के संबंधी हैं। कैसे? पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं वो उनका एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे के संबंधी हैं। कैसे? पृथ्वी के सारे प्राणी एक दूसरे के संबंधी हैं। सारे प्राणी वे ऊपर एक यानी एक के ऊपर एक आधारित हैं, एक के ऊपर निर्भर हैं। बिना सहयोग के जीवन को चलाना या जीवित रहना असंभव होता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ पर निर्भर रहता है और एक जीव अपने जो माँ है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो सब लोग एक दूसरे से संबंधित हैं। इस दोहे का संदेश क्या है? इस दोहे का संदेश है कि हम लोगों को मर जाने के बाद माटी में ही मिलना है। इसलिए यह बात ध्यान में रखकर हम सब लोग आपस में सहयोग से जीना चाहिए। हम लोगों को ये कहने कवि का मतलब, जैसे निंदा फाजली जी जिन्होंने ये जिससे संबंधित ये प्रश्न उन्होंने लिखा है कि पक्षी, मानव, फूल, जल अलग अलग आकार, यानी पक्षियों का आकार अलग है, मानव का आकार है, फूल का आकार अलग है, जल सबका आकार अलग अलग है, लेकिन माटी का घर एक ही, सारे रिश्तेदार, लेकिन सबका घर माटी ही है। अंत में जब मृत्यु होती है या कोई चीज़ नष्ट होती है तो मिट्टी में ही मिल जाती है। इसलिए निंदा फाजली जी का कहना है कि हम लोगों को मर जाने के बाद माटी में ही मिलना है। इसलिए यह बात ध्यान में रखकर हम सब लोगों को आपस में मिलजुल कर सहयोग के साथ
जीना चाहिए। अब भावार्थ देखिए, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मैन। कबीर दास जी कहते हैं कि सज्जन मनुष्य लोगों से उनकी जात मत पूछो कि वो किस जाति के हैं। उनका ज्ञान ही सबसे उनका ज्ञान ही उनको महान बनाता है। केवल जाति से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, कोई कि वो बहुत बड़े कुल में पैदा हुआ है, क्षत्रिय है, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति की परख उसके ज्ञान से होती है। वो अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कर्तव्यों के द्वारा श्रेष्ठ बनता है। तो सज्जन मनुष्य को केवल जाति से नहीं परखना चाहिए, बल्कि उसकी बुद्धि से, उसके ज्ञान से उसे परखना चाहिए। तो कबीर दास जी कहते हैं कि साधु की जाति धर्म से नहीं, ज्ञान से पहचानना चाहिए। उसके ज्ञान को महत्व और उस मान देना चाहिए, क्योंकि तलवार का बोल आका जाता है, पर मयान का नहीं। यानी किस मयान में है, जिसमें तलवार रखी जाती है, वो चमड़े की है कि कपड़े की है, किस चीज़ की बनी है, उसका महत्व नहीं होता है। तब महत्व तलवार का होता है कि वो युद्ध के समय बहुत ही हमारे उपयोगी होती है। हम उसका अपने बचाव के लिए उसका सदुपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार सज्जन मनुष्य की परख हमें उसके ज्ञान से करनी चाहिए, ना कि उसके धर्म से या जाति से करनी चाहिए। दूसरा है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। जब हम किसी से बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, तो सब लोग हमारे हितैषी बन जाते हैं, सब हमको पसंद करते हैं। हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो सब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हमको मान देते हैं, हम सम्मान देते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत हम किसी के साथ कटु वचन बोलते हैं, या कोई ऐसी स्थिति आती है कि हम अगर उसको गाली देते हैं, तो वो गाली जो है हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो जाती है। सब लोग हमारी निंदा करने लग पड़ते हैं, सब लोग हमारे विरोधी बन जाते हैं, सब लोग हमें बुरी नज़र से देखते हैं, हमारा मान सम्मान नहीं करते हैं। तो हमें हमेशा मीठी वाणी में ही और सबका सम्मान करते हुए उनका आदर सम्मान करना चाहिए, मीठी वाणी में बोलना चाहिए, ताकि हम दूसरों की नज़रों में श्रेष्ठ और महान बने और सब लोग हमारी तारीफ भी करें। तो आवत गारी एक है, एक बार गाली देने से सब लोग हमारे विरोधी हो जाते हैं। उल्टत होई अनेक, अनेक का मतलब बहुत से लोग जो उस समय वहाँ पर खड़े होते, सब हमारे उलट हो जाते हैं, सब हमारे विरोधी हो जाते हैं, सब हमारे खिलाफ हो जाते हैं। कह कभी नहीं उल्टी है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि कभी भी हमें उल्टी बात यानी गाली देकर बात नहीं करनी चाहिए, और सबके साथ हम मीठी वाणी में बात करते हैं तो सब लोग हमारे अपने हो जाते हैं, सब हमारे हितैषी हो जाते हैं। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनवा तो दो दिस फिरे, यह तो सिमर नाय। अब इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि माला तो लोग कर, माला हाँ, और कर का अर्थ होता है हाथ। तो जो साधु सन्यासी या मंदिर में जो पुजारी होते हैं, या कुछ लोग ऐसे ढोंगी पुरुष होते हैं जो हाथ में माला लेकर के फेरते रहते हैं, माला जपते रहते हैं। वो अपने आप को लोगों को दिखाते हैं कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, जबकि उनके अंदर किसी प्रकार की ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती है। कुछ पंडित लोग होते हैं, वो लोगों को माला, हाथ में माला फेर फेर करके लोगों को भ्रमित करते हैं, उनसे धन लूटते हैं। तो हाथ में माला लेकर फेरने से भगवान का स्मरण नहीं होता। भगवान का स्मरण अगर हम सच्चे मन से करते हैं तो वही हमारी भक्ति ईश्वर स्वीकार करता है। तो अगर वो हम जीव के अपने मन में जीव के द्वारा भगवान का स्मरण कर सकते हैं। उसी प्रकार मनुष्य जो है चारों दिशाओं में ईश्वर ढूंढता रहता है, ईश्वर को खोजता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह भगवान की आशीर्वाद पाने के लिए भटकता रहता है। ये तो सिमरन नहीं। तो इस तरह का सिमरन करना उचित नहीं है, ये सही नहीं है। हमें अगर भगवान का स्मरण करना है, उनका स्मरण करना है, उनका आशीर्वाद पाना है,
तो हमें सच्चे मन से, हृदय से उनका स्मरण करना चाहिए ताकि हम ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तल होई, उड़ पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। कबीर दास जी ने यहाँ पर घास की तुलना एक निर्धन गरीब व्यक्ति से की है। तो यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। घास का बहुत अधिक महत्व होता है, घास का भी अपना अस्तित्व होता है। वो भी जब हम घास पे, हरी हरी घास पे बैठते हैं बाग बगीचों में, तो वो उससे हमें आनंद प्राप्त होता है, एक हमें शीतलता महसूस होती है। तो घास की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वही घास जो सूख करके तिनका बन जाता है, हवा के झोंके के कारण जब वह आँख में पड़ जाता है तो आँख में बहुत अधिक पीड़ा प्रदान करता है। तो उड़ पड़े जब वह उड़कर आँख में पड़ती है, खरी दुहेली हुए, तो आँख में बहुत अधिक पीड़ा होती है। यानी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसकी तुलना गरीब व्यक्ति से किए, यानी हमें गरीब और अपने से नीचे लोगों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर वे हमारी सहायता कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी हमें गरीब लोगों की, असहाय लोगों की, या जो हमसे छोटे हैं उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। अब इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, इस संसार में जो भी आया है सबको एक ही ईश्वर ने बनाया है। कोई भी बैरी नहीं है, कोई भी हमारा शत्रु नहीं है। ये हमारे मन की सोच होती है कि हम किसी को अपना मित्र मान लेते हैं और किसी को अपना हम शत्रु मान लेते हैं, जबकि ईश्वर के द्वारा बनाए गए ये सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य हों, जीव जंतु हों, सभी ईश्वर ने बनाए हैं। तो उस दृष्टिकोण से हमें किसी को बैरी नहीं समझना चाहिए। हमें अपने मन में शीतलता की भावना रखनी चाहिए। और जब हम अहंकार में कि हम बहुत ही धनी हैं, हम बहुत ही अच्छी हैं, जब इस प्रकार की भावना आ जाती है तो हम ऊंच नीच की भावना या अपना पराई की भावना पैदा कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग समान हैं। अगर हम ये सब भावनाओं को त्याग देते हैं, आपा को डाल दें, यानी है इस आपा माने अभिमान, अगर हम इस अभिमान को डाल दें का मतलब त्याग दें, छोड़ दें, हटा दें अपने मन से, तो दया करें तो सबके प्रति हमारे मन में दया की भावना पैदा हो जाएगी। या सभी व्यक्ति अगर इस प्रकार की भावना को, अहंकार को त्याग दें, तो सबके मन में सबके प्रति शीतलता का भाव यानी दया का भाव पैदा हो जाएगा और सब लोग अपने लगने लगेंगे। कोई भी हमारा इस संसार में बैरी नहीं होगा। आगे देखिए, प्रश्न देखिए, वर्तमान समय में कबीर के दोहों की सार्थकता पर भी चर्चा कीजिए। वर्तमान समय के लिए कबीर के दोहे बहुत उपयुक्त हैं, क्योंकि इन दोहों में लोगों के व्यवहार शैली, ज्ञान दर्शाता है। समाज में किस तरह रहना, बातचीत करने का तरीका, भगवान के स्मरण करने के लिए थी, छोटे चीज़ों की अलक्ष्य न करना, शत्रुता और मित्रता किस तरह बनते हैं, अहम को डार कर यानी त्याग करने की से प्राप्त होने वाले फायदे आदि के बारे में कबीर दास जी ने अपने पद में उल्लेख किया है। हम जानते हैं कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वो साधु संतों के साथ रह करके ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। तो हम जानते हैं कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु इनके दोहे नीतिपूर्वक और ज्ञानवर्धक हैं। इस प्रकार शिक्षित होना साक्षर होने से अधिक महत्वपूर्ण है। चर्चा कीजिए। कबीरदास जी अनपढ़ थे, लेकिन वह साधु संगति में रहकर नीतिपूर्ण और ज्ञानवर्धक व्यवहार उन्होंने सीखा था और समाज की परिस्थितियों को समझ लिया था। समाज में फैली हुई बुराइयों और दुष्टाचारों को देखकर उन्हें अपने दोहों में उल्लेख किया है कि समाज में किस प्रकार की परंपरा है, किस प्रकार के लोग रहते हैं। पढ़िए, तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं?
तलवार तो असली चीज है, म्यान तो ऊपरी दिखावट है। जैसे लोगों की जात पाती ऊपर की दिखावट है, पर उसका ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दो दिस फिरे। ये तो सिमरन नायक के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब मन की स्थिरता नहीं, काम में सफलता नहीं मिलती। जब मन में स्थिरता नहीं है तो हमें किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। यानी हम अगर ईश्वर की आराधना करते हैं तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। जब मन 10 दिशाओं में यानी इधर उधर भटकता रहता है तो और वो सच्चे मन से स्मरण नहीं करता है तो नहीं करता और वो किसी काम में सफल नहीं हो पाता है। तो किसी काम को मन लगाकर करने से ही हमें सफलता प्राप्त होती है, ईश्वर की हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कमजोर लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी भी चीज़ का महत्व उसके आकार से नहीं, उसकी उपयोगिता से। कभी छोटी सी चीज़ भी बहुत पीड़ा दे सकती है। छोटों की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब इसमें ये भी दिया हुआ है, ये 4-6 क्वेश्चन दिए, लिखे में देखिए। गर्व त्याग करने से क्या लाभ है, ये दिया हुआ है। गर्व का अर्थ होता है घमंड। घमंड करने से क्या लाभ होता है? 5 वाक्यों में उत्तर देना है। सब जन मित्र हो जाते हैं अगर हम गर्व त्याग देते हैं, अभिमान छोड़ देते हैं, घमंड छोड़ देते हैं तो सब लोग हमारे मित्र बन जाते हैं। हर काम आसानी से हो जाता है, सब लोगों की सहायता मिलती है, सब लोग आदर सम्मान करते हैं और सब लोग हमसे प्रेम पूर्वक रहते हैं। ईश्वर भक्ति में आडंबर नहीं होना चाहिए। इससे आप कैसे? ईश्वर भक्ति में आडंबर का अर्थ होता है दिखावा। हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। ईश्वर के पास जाते समय हमें बड़ी श्रद्धा के साथ जाना चाहिए। धूमधाम से जाने की आवश्यकता नहीं है, सच्चे मन से ही जाना अच्छा होता है। ईश्वर को समर्पित करने के लिए अमूल्य भेंट की जरूरत नहीं, सिर्फ सच्चे दिल को समर्पित करना ही अच्छा होता है। ईश्वर ठाट बाट न चाहते हैं, निराडंबरता से हमें पूजा मतलब बिना आडंबर के हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। जिसके पास ज्ञान है उसी की जाति श्रेष्ठ है। क्यों? जिस आदमी के पास ज्ञान होता है वही उसकी कृषि से मिलता है, फलस्वरूप जाति की मान भी बढ़ जाती है। वह अपने ज्ञान से पूरी जाति का सम्मान बढ़ाते हैं। उसके बाद जो ज्ञान है उसे वह अपनी अनुयायियों को प्रदान करके और अपनी जाति को श्रेष्ठ रूप दे सकता है। इसलिए जिसके पास ज्ञान है उसी की जाति श्रेष्ठ है। अब इसमें प्रश्न दिया हुआ है, ये देखिए आप लोग कर लीजिए। पहले ये देखिए कबीर की साखियों में आप कबीर परिचय लिखेंगे, नए शब्द मैंने बताए हैं वो लिखेंगे 10। उसके बाद शब्दों के अर्थ लिखेंगे। शब्दों के अर्थ के बाद आप लोग ये दोहों का अर्थ लिखेगा, दोहों का अर्थ लिखेगा दूसरा और तीसरा। दोहों का अर्थ आप लिखिए पहला और फोर्थ। पहला और फोर्थ ये दो जो पंक्तियां हैं इनका भावार्थ लिखेंगे। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्नों के उत्तर में आप पहला वाला लिखिए पेज 84। पेज 84 में सेकंड का फर्स्ट। कबीर ने अपने समय की रूढ़ियां व अंधविश्वासों का विरोध किया। आज भी हमारे समाज में अनेक प्रकार की रूढ़ियां विद्यमान हैं। वे क्या हैं सोच कर लिखें। तो ये पेज नंबर 85 का नीचे ये सेकंड का फर्स्ट वन क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। फर्स्ट वन और सेकंड वन ये दो प्रश्न लिखने हैं आपने। दो फर्स्ट और फोर्थ का भावार्थ लिखेंगे और पेज 85 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। आगे भाषा की बात देखिए। भाषा की बात में देखिए इसमें दिया हुआ है, नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। ज्ञान जीव पाँव तली आंख बरी। तो गयान का है ज्ञान, पाँव पैरों, आँखी आँख, जीभ तली नीचे, बड़ी बड़ी। अभी उसके बाद ये प्रशंसा में पहले की कविताएं अधिक नीतिपरक है और उपदेशात्मक होती थी। हमारे जीवन में साधु संतों और बुजुर्गों के नीतिपरक संदेशों का क्या महत्व है, इसको छोड़ दीजिए आप।
अपने कबीर के उपदेशांत दोहे पढ़ी, इन दोहों की श्रुति वाक्यों के रूप में लिखे, इसको भी छोड़ दें। परियोजना कार्य में 5 अन्य परियोजना कार्य इसमें दिया हुआ है, यानी आपका प्रोजेक्ट वर्क का दिया है। इसमें 5 अन्य नीतिपरक दोहों का संकलन कीजिए, उनका भावार्थ लीजिए। क्या मैं कर सकता हूँ? पाठ के भाव के बारे में बातचीत कर सकता हूँ। सही पाठ के विषय में मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति कर सकता हूँ। सही पाठ के शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में कर सकता हूँ। सही नीतिपरक बातों का महत्व बता सकता हूँ। सही ज्ञान विषय संबंधी श्रुति वाक्यों का निर्माण कर सकता हूँ। सही। अब देखिए इसमें अतिरिक्त अभ्यास में देखिए निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखा वाक्य में प्रयोग कीजिए। अर्थ मैं बता दे रही हूँ, वाक्य प्रयोग आप लोग कर लीजिएगा। तलवार, छुरी, गारी, गाली, माला, हार, घास, तिनका, शीतल, ठंडा। ये मैंने मीनिंग बता दी, आप लोग वाक्य बना लीजिएगा। मुहावरों का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैं अर्थ बता रही हूँ। पलक ना लगना, नींद ना आना, ठंडा करना, तसल्ली देना, दूज का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। दूज का चांद, ईद का चांद बोलते ना, यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अब वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा। पर्यायवाची दिया हुआ है, पर्यायवाची, विलोम, संधि विच्छेद, विग्रह वाक्य सही कारक चिन्हों से भरिए। तो ये आप लोग ये दिया हुआ है। तो आप लोग प्रश्न उत्तर लिखने के बाद आप लोग संधि विच्छेद, विग्रह वाक्य और इन ये दिए हुए वर्ड इनसे फिल करना है। इन तीनों से सम्मेलन का, इन तीनों के सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ये पीछे एक कारक चिन्ह दिए हुए हैं, इनसे सही जगह पर लिख करके वाक्य पूरे करने हैं। हाँ? जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। भूमि का निर्माण दोनों ने किया। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। ये पूरा दिया हुआ है, इससे देख करके आप लोग ये अभ्यास का पूरा कर लीजिएगा। पेज 90 तक पूरा लिख लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया, अगर शंका होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।